नमस्कार दोस्तों, आई डोंट नो, शायद काफी लोगों का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया, लेकिन चाइना के द्वारा 2 दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसके अंदर एस जयशंकर साहब को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन उन्होंने इसको बॉयकॉट कर दिया। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इसी साल जनवरी से भारत जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बना हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। और यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, जयशंकर बॉयकॉट्स हाई लेवल मिनिस्टीरियल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग चाइना कन्वीन्ड। तो देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके स्पेशली यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपने देखा होगा, ग्लोबल ग्रुपिंग्स हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाला हूं कि ये मीटिंग होती क्या है, क्योंकि हर महीने क्या होता है ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहां पर प्रेसिडेंसी दी जाती है अलग अलग देशों के अंदर, और वो जो कंट्री है जो उसको प्रिसाइड कर रहा है वो अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स बुला सकता है। तो इन सबको हम देखेंगे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चाइना के द्वारा यहां पर एक हाई लेवल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी जिसके अंदर मिनिस्टर्स को पार्टिसिपेट करना था। कौन से मिनिस्टर? जो फॉरेन मिनिस्टर हैं स्पेसिफिकली, तो मिनिस्टर्स को पार्टिसिपेट करना था। लेकिन यहां पर एस जयशंकर साहब वो गायब थे, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना है, जो चाइना है वो आपका इस मंथ का प्रेसिडेंट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रेसिडेंट है। अब देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, सब लोगों को अच्छे जानकारी मिल जाएगी। आपको पता है यूनाइटेड नेशन 1945 में इसका वजूद में आया था। ये 1945 में इसके अंदर आपको मेनली 6 ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें आप सुनते होंगे परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर, और यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर 15 कंट्रीज, 15 देश होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, आप सबको पता होगा यहां पर, और नॉन परमानेंट मेंबर्स जिनको 2 साल के लिए चुना जाता है। तो भारत को यहां पर 2021 और 22 के लिए सेलेक्ट किया गया था, और इसी की वजह से भारत भी इस समय इसका पार्ट है। अब क्या होता है कि हर महीने, जी हां, हर महीने जनवरी में कोई और प्रेसिडेंट होगा इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी काउंसिल मीट का, फिर फरवरी में कोई और होगा। इसी तरह से हर एक देश को मौका दिया जाता है कि वो भी प्रेसिडेंट बन सके, और जो प्रेसिडेंट रहता है सिक्योरिटी काउंसिल का उस महीने में, वो क्या करता है कि एक सिग्नेचर इवेंट कंडक्ट कराता है। इस सिग्नेचर इवेंट को कहते हैं हाई लेवल मीटिंग्स, यूजुअली एट द मिनिस्टीरियल लेवल। सपोज मैं कहता हूं कि एक एनवायरमेंट के लिए मीटिंग बुलाई गई, तो ये जो 15 देश हैं उनके हर एक देश के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसी प्रकार से चाइना ने भी यहां पर ये मीटिंग बुलाई थी जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स को पार्टिसिपेट करना था। और मैं आपको बता दूं तो चाइना इसी महीने, क्योंकि इस समय वो प्रेसिडेंट है इस महीने, तो 2 और मीटिंग्स बुलाने वाला है, जैसे अफ्रीका और कोविड-19 रिकवरी को लेकर, और यहां पर एक और मीटिंग होगा जो पीस कीपर्स होते हैं उनके सेफ्टी को लेकर, जो अलग अलग हमारे आर्मी के जवान हैं, अलग अलग देशों के अंदर जा चुके हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी भी सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए। इस 2 चीज को लेकर आगे भी मीटिंग होगी, लेकिन ये वाला जो मीटिंग था यहां पर इसको बॉयकॉट किया गया एस जयशंकर साहब के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूं, देखिए जयशंकर साहब अगर आप देखोगे तो जब से भारत जनवरी से इसका मेंबर बना हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, अभी करीब कितना 4 महीने हो चुके हैं, तो यहां पर जब भी मीटिंग बुलाई गई है उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। जैसे अप्रैल में वियतनाम के द्वारा, वियतनाम इसका प्रेसिडेंट था, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। फरवरी में ब्रिटेन इसका प्रेसिडेंट था, जनवरी में टूनिशिया था, ठीक है, इन सब ने मीटिंग बुलाई थी, तो एस जयशंकर साहब पार्टिसिपेट किए थे। उसी प्रकार से फरवरी में यहां पर जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब चाइना ने यहां पर मीटिंग बुलाई है तो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन यहां पर पार्टिसिपेट कौन किया? ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी तरह से एकदम उसको रद्द कर देंगे, हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि हम उसका पार्ट हैं। तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और इसको आप कंपैरिजन करके देखिए, हमारी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं और बाकी के जो 14 मेंबर्स हैं उनकी तरफ से, जैसे कि यूएस के अंदर वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब वहां के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, उसी प्रकार से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, मतलब बाकी देशों का अगर आप देखोगे तो उनके मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन भारत की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी ने पार्टिसिपेट किया। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा आपका चर्चा में आ गया। और इस बार ऐसा भी है, देखो कोविड के चलते इस समय क्या है कि सारी जो मीटिंग्स हैं वो आपका
वर्चुअली कंडक्ट हो रही है। तो यहां पर ऐसा भी कोई बहाना नहीं दे सकता कि नहीं हम न्यूयॉर्क नहीं जा सकते मीटिंग के लिए। यूजुअली क्या होता है, इस तरह की मीटिंग होती है तो न्यूयॉर्क विजिट करते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह, लेकिन यहां पर न्यूयॉर्क भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ये इसकी वजह से मैं बता रहा हूं आपको कि ये नोटिस में आ गया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि भारत ने क्यों बॉयकॉट किया होगा। ये तो एक कारण तो यह है कि पिछले एक साल से आपने देखा होगा चाइना का जिस तरह से रवैया रहा है बॉर्डर को लेकर, वो बोलता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। सेम इसी प्रकार से रिसेंटली हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा वहां के सोशल मीडिया पर भारत को यहां पर मजाक बनाने की कोशिश की गई थी। भारत के अंदर जिस तरह से कोविड के डेथ्स देखने को मिल रहे हैं, इस तरह का यहां पर पोस्टर लगाया गया था कि देखिए चाइना जो है वो रॉकेट लॉन्च कर रहा है, चाइना फायर लगा रहा है और एक तरफ भारत फायर लगा रहा है। मतलब बहुत ही बेकार किस्म का यहां पर जो मॉकिंग होता है वो चाइना के द्वारा किया गया। ऑल्दो रिसेंटली आपको पता होगा कि मॉक किया उन्होंने और अभी जस्ट खबर आई कि आपका जो रॉकेट है उनका वो फेल हो गया और इंडियन ओशन में जाकर गिरा है। आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में पता होगा। तो बेसिकली कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यहां पर जो है बॉयकॉट किया गया है फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। भारत की तरफ से ऐसा कोई डायरेक्ट बयान नहीं आया है। लेकिन इसके अलावा यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हर्ष श्रृंगला जी हैं फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने इस मीटिंग के अंदर क्या क्या बोला। बहुत सारी चीजें कही गई हैं, अब इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए बोला गया है एक तो, क्योंकि ये जो मीटिंग है अगर आप देखोगे इस मीटिंग का मेन टाइटल क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अपहोल्डिंग मल्टीलैटरलिज्म। मतलब इस मीटिंग के अंदर मल्टीलैटरलिज्म की बात कही जा रही थी। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। आप खुद सोचो, चाइना मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहा है, मतलब कि विश्व भर में हर एक देश को यहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर एक रीजन के अंदर जो पावर है, जैसे भारत हो गया, अलग अलग रीजन के अंदर जो पावर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से विरोधाभास दिख रहा था। चाइना जिस तरह की हरकतें करता है और यहां पर जिस तरह की मीटिंग बुलाई है, दोनों में एक तरह से क्लैश है। तो भारत की तरफ से जो हर्ष श्रृंगला जी हैं, उन्होंने इस मीटिंग के अंदर यही बोला कि हम बात तो करते हैं मल्टीलैटरलिज्म की, लेकिन यह बहुत ज्यादा वीक है। यहां पर कुछ ही देश हैं जो कि डोमिनेट करते हैं देशों को और अपनी जो चर्चा है उसी को प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बाकी विश्व के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। यहां पर उन्होंने बताया किस तरह से जो भारत है वो 150 देशों को मदद किया था, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, वैक्सीन हो, मेडिकल हो, जब भी उनको आवश्यकता पड़ी थी। और उन्होंने यहां पर थैंक्स भी बोला, अप्रिशिएट किया कि जो भी देश इस समय सेकंड कोविड वेव में भारत की मदद कर रहे हैं, हम उनके लिए काफी ज्यादा थैंकफुल हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। इसको लेकर तो भारत काफी लंबे समय से चर्चा कर रहा है। यहां पर श्रृंगला जी के द्वारा बोला गया कि 1945 में जितने मेंबर्स थे यूएन के अंदर, आज उससे 4 गुना ज्यादा मेंबर्स हैं। टोटल 193 मेंबर्स हैं उसके अंदर। लेकिन अभी भी अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देखोगे तो उसमें बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन होता है। स्पेशली अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया गया। उन्होंने यहां पर बोला कि हम चर्चा तो अफ्रीका के बारे में करते हैं, लेकिन क्या अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन है परमानेंट कैटेगरी के अंदर? जो 5 परमानेंट कैटेगरी के जो देश हैं, क्या उसमें अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन है? यह सवाल खड़ा किया गया था भारत के द्वारा। और इसके अलावा यहां पर देखिए चाइना के ऊपर भी इनडायरेक्ट तरीके से बोला गया, नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप देखोगे तो यहां पर बोला गया कि भारत जब भी कोई मदद करता है, प्रोग्राम चलाता है दूसरे देशों के लिए, वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है। मतलब ऐसा नहीं करता कि भारत कहीं दूसरे देश के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है और अपने ही देशों के लोगों को यहां पर उनको लाकर वहां पर जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, और जो लोकल पीपल हैं उनको डिप्रिवेशन से गुजरना पड़ रहा है, जॉबलेसनेस से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन चाइना क्या करता है, जब भी इस तरह की कोई भी काम करता है दूसरे देश के अंदर, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहती। यहां पर डेट बढ़ जाता है, कर्ज बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा श्रीलंका हो गया, आपका बहुत सारे देश हो गए, वहां पर क्या है ना, बहुत ज्यादा डेट बढ़ गया है, कर्ज बढ़ गया है, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपने या तो जमीन को खो दिया है, लीज पर दे दिया है 99 साल के लिए। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यही, हम बात तो करते हैं मल्टीलैटरलिज्म की, लेकिन प्रैक्टिस में उसको शायद ही कोई अपनाता है। तो ये था पूरा वीडियो इसके बारे में। लास्ट में जाने से पहले आई एम श्योर आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत कब प्रेसिडेंट बनेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। मतलब कि जो हर एक महीने चेंज होते रहते हैं ना, तो भारत को प्रेसिडेंसी दी जाएगी अगस्त महीने में। तो भारत भी अपनी तरफ से अलग अलग प्रकार के जो सिग्नेचर इवेंट्स होता है, हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, उसको बुला सकता है। तो ये पूरा वीडियो था जहां पर एस जयशंकर साहब ने बॉयकॉट किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मीटिंग थी। आई होप कि इसके अंदर काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और इसका सही उत्तर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो स्टोरीज में यहां पर डाल देता हूं, आप जाकर
आप चेक कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।